सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक और प्रकरण आज ही सामने आया। जो ग्राम पंचायत की हमारी भूमि होती है, कहीं पर खेल मैदान है, कहीं पर चारागाह की ज़मीनें हैं, उनको प्रशासन और सरकार प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दे रही। दूसरे मंडी की उपलब्धता नहीं बढ़ा रहे, मंडियों की उपलब्धता चाहिए। जहाँ छोटे किसान होते जा रहे हैं, छोटे किसान जो है अपने क्षेत्र में अपनी फसल को बेच सकें, ऐसा कुछ नहीं। राम के नाम पर राम के मंदिर में क्या हो रहा, राम के मंदिर में क्या हो रहा, एपस्टीन फाइल में क्या हो रहा। आज भारत सरकार क्यों दब रही है? हमारा जवान और किसान दोनों खतरे में है, मजदूर भी खतरे में है, व्यापारी भी खतरे में है। सब बैंक से कर्ज बंद हो रहे, टोटल कोई किसान नहीं बच रहा जो बैंक के में कागज ना दे रहे हो सबके। नमस्कार दोस्तों, सीसीए में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में जिला मुजफ्फरनगर के गांव सिसोली में हैं, जहां हर 17 तारीख को किसानों की एक महापंचायत होती है, जिसको लेकर आसपास के किसान इकट्ठे होते हैं। आज हम किसानों से बातचीत करेंगे कि आज की पंचायत किन मुद्दों को लेकर हुई और क्या इसमें फैसला लिया गया। जी, आपका नाम? मेरा नाम विदेश मलिक है। जो आज मासिक पंचायत हुई, उसका क्या मुख्य एजेंडा था? किन मुद्दों को लेकर आज मासिक पंचायत हुई? वैसे तो ये रूटीन है, हर 17 तारीख को संगठन की मासिक पंचायत होती है। जो भी पूरे महीने की हमारे आंदोलन है या किसानों की समस्याएं हैं, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करी जा। चौधरी राकेश टिकैत जी थे। और एक अभी 21 तारीख का हमारा सभी जिला मुख्यालयों पर पंचायतें और पंचायत के माध्यम से ज्ञापन का कार्यक्रम है। जो भी जिस जिले की समस्याएं हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या अभी बिजली की है। एक तो बगैर किसी पूर्व सूचना के घरेलू बिजली के लोड बढ़ा दिए बिजली विभाग ने, जो बिल्कुल अनुचित है। उससे जिसका 3 किलोवाट था 4 कर दिया, 5 कर दिया। 1,000-2,000 रुपये बिल में बढ़ोतरी होगा आ रही। वो सब हर आदमी के लिए है, उससे किसान नहीं, आम मजदूर है या कोई आम शहरी है, सब पीड़ित है उस मामले से। और भी जैसे शामली में गन्ना भुगतान का मुद्दा है, हम शामली से आते हैं। शामली में एक फैक्ट्री है थाना भवन, उस पर अभी भी लगभग 200 करोड़ का गन्ना भुगतान बकाया है। ये सारी समस्याएं उस दिन 21 तारीख में प्रशासन के सामने रखी जाएगी। एक भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, अभी कहीं हाईवे निकल रहे, एक अभी गोरखपुर वाला हाईवे निकल रहा, सर्किल रेट नहीं बढ़ा रही सरकारें, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि ज़मीन का अधिग्रहण करना और किसानों की ज़मीन फ्री में या कोडियों के भाव में खरीदने की मंशा है सरकार की, इसलिए सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं करी जा रही। असल में ये सरकार जो है, ये पूंजीवादी सरकार है और पूंजीवाद हावी है देश में। किसान की कदर नहीं है इनको, न किसी भी सरकार की कोई नीति किसान को ध्यान में बनाई जा रही। पहली सरकारें होती थी भाई चौधरी चरण सिंह के ज़माने में, ये तो शुक्र है कि टिकैत साहब है, किसान यूनियन है, तब किसानों की जान बच रही। नहीं, किसान को तो विदा करने के तैयार बैठे। ये किसानों के लिए कोई इनके पास एजेंडा नहीं है, कोई योजना नहीं है। अभी एक और प्रकरण आज ही सामने आया। जो ग्राम पंचायत की हमारी भूमि होती है, कहीं पर खेल मैदान है, कहीं पर चारागाह की ज़मीनें हैं, उनको प्रशासन और सरकार प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दे रही। कहीं पर प्लांट लग रहे, कहीं पर फैक्ट्रियाँ लग रही। अरे गांव की ज़मीन है वो, तो ऐसी मंशा है सरकार की। नहीं, जो आप ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो अगर किसान चाहे तो क्या किसान भी उस ज़मीन को ले सकता है? किसान से वही ज़मीन जो है पूंजीपति तो मंदी दी जाएगी और किसानों से महंगी दी जाएगी, कोई ऐसा प्रावधान है? नहीं, बिल्कुल है। पट्टे होते हैं किसानों को। कोई भूमिहीन किसान है, पहले से ही उनको पट्टे होते आए, भूमिहीन किसान को जो राजस्व जिस ग्राम की भूमि है, ग्राम प्रधान के या ब्लॉक के माध्यम से पट्टे होते हैं। आज भी पट्टे चल रहे बहुत से जगह गाँव में। उन पर से पट्टों से छुड़वा के ये उद्योगपति को, पूंजीपति को देनी वो ज़मीन ने। ये मंशा है सरकार की, प्रशासन की। जी, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी अनिल मलिक है, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। अच्छा जी, अगर हम किसानों की बात करें, जैसे कि लगातार जो है किसानों पे खेती में गिरने वाले उर्वरकों के दाम बढ़ रहे, या अभी जो विदेश भाई ने बताया कि बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे, क्या उसी हिसाब से किसानों की फसल के दाम भी बढ़ रहे हैं या वो पहले जैसे ही है किसानों की फसलों के दाम? फर्टिलाइजर के और उर्वरकों के और पेस्टिसाइड के दाम बराबर सरकार बढ़ा रही है। इसके साथ साथ खेती के जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाले औजार हैं, इसके साथ साथ जो डीजल वगैरह लगता है, सबके दाम बढ़ रहे। भारतीय किसान यूनियन की भी पिछले दिनों से मांग है, बहुत वर्षों से, कि जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे, उसे तो जो है कानूनी हमला पहना दिया जाए कि भाई इससे कम पे जो खरीद करेगा वो अपराध की श्रेणी में जाएगा। उसे जो अपराध जो बैठता है, जो कानून के हिसाब से धारा बैठती है, उसमें जेल जाएगा।
और जो महंगाई का सूचकांक है, महंगाई के सूचकांक के हिसाब से कृषि को अगर जोड़ दिया जाएगा तो किसान की आत्महत्याएं बंद हो जाएंगी। कृषि जो है घाटे का सौदा नहीं रहेगा अगर सूचकांक से जोड़ दिया जाए। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ेगी उसी तरह से किसानों के फसलों के भाव बढ़ जाएंगे। लेकिन सरकार की मंशाएं ठीक नहीं है। सरकारें जो है कृषि को समाप्त करके उद्योगपतियों को देना चाह रही, और वे उद्योगपति जिस तरह से पश्चिमी देशों में जो है छोटे किसान समाप्त हो गए, इस तरह से छोटे किसानों को यहाँ समाप्त करना चाह रही। जो भारत का नारा था कृषि प्रधान देश, वो कृषि प्रधान देश अब खत्म होता जा रहा है। अच्छा, तो पिछले 10 सालों में क्या बदलाव है खेती किसानी में? एक तो फसलों के दाम नहीं मिल रहे, दूसरे मंडी की उपलब्धता नहीं बढ़ा रहे। मंडियों की उपलब्धता चाहिए, जहाँ छोटे किसान होते जा रहे हैं। छोटे किसान जो है अपने क्षेत्र में अपनी फसल को बेच सकें, ऐसा कुछ नहीं। किसान दूसरी तरफ कन्वर्ट हो तो मान लिया अगर हम गन्ने की खेती करते हैं, हम अनाज की खेती करें, हमारे यहाँ धान की मंडी नहीं, हम दाल करें, दालों की मंडी नहीं है। अगर हम फूल की तरफ को जाएँ, फूलों के लिए भंडारण नहीं है, कोई मंडी नहीं है, तो किसान को मजबूर कर दिया गया कि वो एक ही फसल पे रहे, और उस फसल पे जिस तरह से सरकार दमन करे उसी दमन को किसान से, क्योंकि किसान जो है इतना वो नहीं है सक्षम भारत का कि वो जो है 100-200 किलोमीटर दूर जाकर अपनी फसलों को बेच सके। तो सरकारों की पॉलिसी में किसान शब्द को जो है हटाते जा रही है। जी, आपका नाम? विनय भाई। अच्छा विनय भाई, हम देख रहे हैं कि जो है कई दिनों से सोनम वांगचुक लगभग 18 दिनों से पिछली भूख हड़ताल पे है, और कल वहाँ जो है चौधरी राकेश टिकैत भी गए। अगर हम जो है बात करें तो जो सरकारी नौकरी के ज़्यादातर जो है किसान के बच्चे ही, मजदूर के बच्चे ही उन चीज़ों की तैयारी करते हैं, और लगातार जो है पेपर लीक हो रहे हैं। तो उनका किस तरीके से यूनियन समर्थन कर रही है? भाई सरकार का नारा है हम दो हमारे दो, वो काम हो गया। दो ही तो ये हो गए, एक ऊपर एक तलर, दो ही इनके हो गए, अडानी और अंबानी। जैसे अडानी और अंबानी चाहेंगे और कहेंगे सरकार ऐसा करेगी भाई। और सरकार को किसान तो चमकते नहीं, किसान है सरकार के आगे की कुछ नहीं। किसान की स्थिति तो एक मजदूर तक भी खराब स्थिति किसान की इस सरकार ने कर दी। किसान को किसान की फसल का भाव नहीं दे रहे। किसान की कई नेता के पास चले जाओ, वहाँ कदर नहीं है। और नेताओं की राजनीति बोटू तक होगी, चाहे बोटू वोट के ऊपर ये तो जो है देश का नाश करने के पीछे भाई लग गई। सरकार जो है किसानों का वोट के ऊपर नाश करने के लिए लग गई, किसानों को मलिया मेट करने के पीछे लग रही भाई ये सरकार। हाल में जो है किसान की स्थिति खराब कर दी भाई सरकार ने। ना ये विकास हो रहा और विनाश की जो है तरफ किसान चल रहा। किसानों का विनाश जो है कर रही, ना कोई सब्सिडी है, ना खाद है और ना भाव है। भाई देख, हम तो ये क्या है कि किसान काफ़ी मेहनत कर रहा और ज़मीन की कीमत भी ठीक ठाक है। हालांकि 1000 रुपये क्विंटल गन्ने का बहाना हो कुछ नहीं। कुछ लोग तो हमारी भी बात सुन के हंसेंगे कि 1000 का, भाई 1000 का जो भाव मिलेगा किसान को, तो दूसरों की भी तो मजदूरी बढ़ेगी भाई। खाद के रेट इतने ऊपर न कर दिए तो 1000 रुपये तो गन्ने का रेट होना चाहिए। आने वाले जो है 3 या 4 महीने में शुगर मिल चालू हो जाएंगे और स्थिति है किसान की फिर भी ख़राब करेंगे भाई। मैं कहना नहीं चाहता आपके जो है चैनल के माध्यम से, योगी जी अपने वादे पूरे कर लो। योगी जी की पार्टी में टूट फूट मिच रही भाई। हम ज़्यादा बड़ा बोल आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे तो हमारे ऊपर भी शिकंजा कसवाने का काम करेंगे। हालांकि हम मुकदमों तो डरते नहीं, पर ठीक है, पब्लिक है भाई, सब चीज़ देख रही, सब पब्लिक के सामने है। पब्लिक पता नहीं कैसा गुमराह हो रही, क्या पब्लिक करना चाह रही। आप देख लो, आज भी चौधरी साहब के यहाँ किसान भवन में सिसोली हर मासिक पंचायत में मीटिंग होती है और 1000-2000 के करीब यहाँ किसान आवे जो त्रस्त है, दुखी है, वही तो यहाँ आवे। जो दुखी ना होते कौन आता? जी, आपका नाम? मेरा नाम निर्मल शर्मा, गांव भविष्य, जिला शामली। अच्छा ताऊ जी, आज जो समस्याएं हैं इनसे भी बड़ी समस्या आने वाली है। अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है वो ट्रेड डील नहीं, ट्रेड वार है। अगर भारतीय बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दिया गया तो हमारे उत्पादों की कीमत बहुत गिर जाएगी। जब हमारे उत्पादों की कीमत गिर जाएगी, जो व्यापारी अमेरिकी उत्पाद को बेचेंगे उन्हें तो लाभ होगा और हमारे व्यापारी वो हो जाएंगे, हमारे मजदूर वो हो जाएंगे। आज से 800 साल पहले इंग्लैंड में एक कंपनी, 217 आदमियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि भाई हम भारत से व्यापार करेंगे। और इतिहास साक्षी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा भारत गुलाम बना दिया था।
लेकिन आज तो जो है दावा किया जा रहा कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? उन्हीं अंग्रेजों ने हमारे यहाँ से मजदूर ले गए थे वेस्ट इंडीज, और जो उधर में थे उनमें जाकर गिरमिटिया मजदूर जाकर बने थे। क्यों? यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड में फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ के मजदूरों को रोज़गार मिलता था। यहाँ क्या मिलता था? आज भी गिरमिटिया मजदूर वेस्ट इंडीज और जो में है पश्चिमी द्वीप, उनमें भारत के गिरमिटिया मजदूर थे। उनमें से एक प्रधानमंत्री बना था वासुदेव पांडे, एक कमला आई थी, वो भी वहाँ की राष्ट्रपति या कुछ वो थी। वहाँ जाकर उन्होंने तरक्की करी, पर यहाँ से तो उन्हें गिरमिटिया मजदूर बनकर जाना पड़ा। तो आपको लगा है अब तो जो है एक लोकतांत्रिक देश की सरकार को जो है अंग्रेजों की सरकार से कंपेयर कर रहे हैं, क्या है उसी तरीके से काम कर रही है? नहीं, आप जो अमेरिका से डील हुई, ट्रेड डील, उस डील को आप सही रूप में देखो तो वो ट्रेड वार है। वहाँ का उत्पाद जो आएगा वो हमारे उत्पाद की कीमत गिरा देगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पशु बिल्कुल शाकाहारी है, वहाँ से जो पशुओं के लिए वो आएगा तो उसमें मांस और जो है अलग तरह के मटेरियल आवेंगे, में हमारे पशु खाएंगे। क्या हम शाकाहारी रह जाएंगे? राम के नाम पर राम के मंदिर में क्या हो रहा? राम के मंदिर में क्या हो रहा? एपस्टीन फाइल में क्या हो रहा? ईरान से तेल नहीं खरीदना, यस सर। रूस से तेल नहीं खरीदना, यस सर। चौधरी साहब ने बताया कि यहाँ से 1400 मील पे ईरान है, वहाँ से तेल की प्रतिबंध, और जो 25-26 हज़ार मील दूर है वहाँ से तेल आयात करो। क्या हो रहा बताओ आप? ये एपस्टीन फाइल ही तो है। क्या नेहरू के ज़माने में जैकलीन फाइल नहीं थी? क्या नेहरू के ज़माने में एडविना फाइल नहीं थी? क्या वाजपेयी के ज़माने में राजकुमारी कोल फाइल नहीं थी, जो प्रधानमंत्री आवास में रही बिना शादी बिना उसके? पर में दबे नहीं। आज भारत सरकार क्यों दब रही है? हमारा जवान और किसान दोनों खतरे में है, मजदूर भी खतरे में है, व्यापारी भी खतरे में है। जी आपका नाम? वेदपाल सिंह, नगर अध्यक्ष सिसोली, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा जी, जैसा आज हम किसानों की समस्याओं की बात करें, लगातार जो है हमने कई सालों से किसानों से भी बातचीत की, उन्होंने लगातार कोई ना कोई समस्या बताई। तो क्या लगा कि अब जो है धीरे धीरे खेती किसानी खत्म होने की कगार पे है? देखिए, जो यह महंगाई है, कुछ नहीं बच रहा किसानों को। दूध बेच कर गुजारा कर रहे हैं अपना। खेती में अगर लागत तो आएगी 50 रुपये की है, और खर्च हो गए वहाँ से 60 रुपये, तो कहाँ से आऊँगा भाई? तो किसान सब परेशान। बच्चे ही नहीं सोच रहे कि खेती करें। अब जैविक उस पर ले रहे, जैविक खेती, वहाँ कुछ लिगड़ता नहीं। कितना 30 कुंटल 20 कुंटल प्राकृतिक खेती में। यहाँ तो गन्ने की बेल्ट है, गन्ना जो है सबसे ज़्यादा होता है यहाँ। मुजफ्फरनगर ये इसे उसका कटोरा बोल रहे हैं, कांड का है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज के युग में एक जो सब्जी रेडी में सब्जी बेच रहा है, वो अपना मूल्य अपना बतावे, इस रेट दूँगा भाई। और किसान मंडी में चला गया, मिल के सेंटर पर चला गया, सब पर्ची दे दें काट कर ला भाई। कोई वो नहीं है। नहीं देखो, वो ये पता नहीं ऊपर से ही है कुछ प्राकृतिक हिसाब किताब इंडिया में, जो किसानों की सुन नहीं रहे। किसान तो आजकल इतने घाटे में है, और बहुत ही ज़्यादा। बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, कोई वो नहीं है। सब बैंक से कर्ज बंद हो रहे, टोटल कोई किसान नहीं बच रहा जो बैंक के में कागज ना दे रहे हो सबके। इसके मतलब बहुत कुछ है इसमें। आपने जो है किसानों के ऊपर, लेकिन दावा किया जाए कि हम किसानों के लिए किसान सम्मान निधि और कई इस तरीके की कई योजनाएं जो है किसानों के लिए निकाल रखी, तो उनका जो है लाभ नहीं मिल पाता। नहीं, किसान निधि ठीक है, दे रहे बेचारे, उनका धन्यवाद। बाकी हमारे इस पर बढ़ा दो ना, गन्ने पे, उस पर, और जिन्स है, बहुत सारी जिन्स है, उन पर पैसे बढ़ा दो, क्या दिक्कत है नहीं? दूध है, दूध पर पैसे बढ़ा दो। सब दूध बेच रहे, उसमें सभी परिवार, सभी आ गए, गरीब भी अमीर भी, और सभी बिरादरी आएगी, सभी दूध बेच रहे। सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है दूध का यहाँ उत्तर प्रदेश में। जी आपका नाम? विक्रांत चौधरी जी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लगातार नौजवान खेती से लगातार कटता हुआ जा रहा। वो जो जैसे बड़े बुजुर्ग खेती करते थे, नौजवान उस तरीके से खेती नहीं कर पा रहा। तो क्या लगा आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? या खेती में जो है बचत नहीं रह रही, या खेती को जो है ख़त्म करना चाह रहे, या कॉरपोरेट के हाथों में देना चाह रहे? क्या लगा आपको? देखो भैया, सबसे पहले तो चलचित्र अभियान की आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप
ख़ास तौर पे ग्राउंड पे उतर के आप भी और लोगों की समस्या सुन रहे, ख़ास तौर पे मज़दूरों की, किसानों की, बेरोज़गारों की। मेरा मानना तो इसमें यही है भाई, समस्या की जड़ ढूंढनी ज़रूरी है। ठीक है, पंचायतें यहाँ भी हो रही, जगह जगह देश में धरने प्रदर्शन भी हो रहे, बहुत सारी दिक्कत बेरोज़गारी में। देखो अभी जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक हैं, वो भी बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि यहाँ सबसे ज़्यादा युवा शक्ति होने के बावजूद भी इस देश में जो है युवाओं के साथ में बड़ा भेदभाव करा जा रहा है। उसका कारण ये है, सबसे जो जड़ है उसकी मैं आपको जड़ ही बता रहा। कोई भी आदमी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी NGO हो, कोई भी सरकार हो, कोई प्रशासन हो, वो जब काम करेगा जब उस पर कोई ना कोई प्रेशर होगा। इस देश में जो आज की मौजूदा सरकार है उससे जो डर होना चाहिए वो वोट का होना चाहिए, और वो वोट का डर उसके पास अब ख़त्म हो चुका है। उसे पता है कि हमें हथकंडे डिफरेंट टाइप से हम किस तरह से वोट मैनिपुलेट कर सकें, हम EVM टैम्पर कर सकें, और वोट का जो है जो आंकड़े हैं उन्हें तब्दील कर सकें। उन्हें जनता की वोट से कोई मतलब नहीं। उन्हें मैंने तो इसमें एक स्लोगन भी बनाया हुआ कि हमें नहीं चाहिए वोट, हम कर लेते हैं खोट। क्या है आपका स्लोगन? हमें नहीं चाहिए किसी की वोट क्योंकि हम करते हैं खोट। ये तो खोट करके अपना वोट से पीछा छुटा रखा, वोट इन्हें चाहिए नहीं। आज भी अखिलेश यादव को आप जानते होंगे, सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है यूपी के अंदर। अब ये झंडे ठाव फिर रहे लोग बाग, यहाँ भी इन जिलों में भी फिर रहे हुए, नहीं सोच रहे हैं कि अल्लाह भाई 2024 में हमने बहुत मुकाम हासिल कर लिया था, बहुत सीट आ गई थी। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आज का, ये चला दियो जिस दिन यहाँ रिजल्ट होगा ना 2027 का, बिहार और बंगाल वाली हालत ना हुई ना यहाँ पे इस विपक्ष की, तो मैं राजनीति के ऊपर बोलना छोड़ दूँगा। मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देने का। नहीं, जैसा हम देख रहे हैं लगातार जो है युवा परेशान है। अभी आपने बात की कि जो है सबसे बड़ी आबादी युवा वाला देश है हमारा, वो भी परेशान है। जंतर मंतर पर जो है बहुत सारे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान धरने दे रहे हैं, मजदूर परेशान है, मजदूर जो है महंगाई बढ़ रही है। और आप कह रहे कि जो है फिर BJP सरकार आएगी, ऐसा क्यों? मैं ये तो कहना चाह रहा ना, इनके पास हथकंडे हैं, परपंच है इनके पास में। अब आपने जिस देश में EVM बन रही, जापान ने उससे शुरू किया था, उसने भी उसे बैन कर दिया। वे भी पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे। अमेरिका जैसा देश भी, आपके पास इतनी कौन सी हैवी टेक्निक है कि भाई आप अभी भी EVM से चुनाव पे तुले हुए। तो जब तक इस देश में रिफॉर्म नहीं होने के चुनाव से रिलेटेड, या तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए या फिर बैलेट पेपर के अलावा कोई और रिफॉर्म हो जाए अच्छा, जिससे कम से कम एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी व्यवस्था बने चुनाव में कि हमने जिसे वोट दिया वो वोट वहाँ चली गई। उस डर की वजह से फिर सरकारें काम करेंगी, भले BJP आओ या कोई भी आओ, उससे जब वोट का डर होगा वह जब काम करेगी। अब रही बात इस गन्ने की, अभी मैं गन्ने की बात बता रहा था, सब ने रुकता रखा, हमारा पेमेंट नहीं होता, हमारा पेमेंट नहीं होता, या गन्ने का रेट नहीं बढ़ता। भाई गन्ने का रेट कैसे बढ़ जाएगा? जब बाहर डिमांड नहीं आने की तो सप्लाई तो कर नहीं सकते। आपने इस सरकार ने विदेशों से भी, जो अपने पड़ोसी देश हैं उन मुल्कों से भी दुश्मनी गांठ रखी है। अपने तो इनके व्यापार इन उद्योगपतियों के साए में चल रही है सबके साथ में, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी दुबई की आड़ में कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल देश के किसानों को और देश के बेरोजगार जो युवा हैं उन्हें लेबर फैक्ट्री बनाने की तरफ ये काम कर रहे हैं। सिर्फ उद्योगपति और उनकी जो टीम है वे उन पर राज करें। जो कभी 1757 और 64 के बाद में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का, उसके बाद में जो द्वैत शासन आया था, ये द्वैत शासन यहाँ पे लगा हुआ, कॉरपोरेट और प्रशासन मिलकर जनता का खून चूस रहे हैं। तो हमने जो है सुल्लीमाई किसानों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी राय रखी, जिसमें उनका कहना है कि किसान बहुत ज़्यादा दुखी है और कहीं भी जो है किसानों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। जुड़े रहिए CCA के साथ। उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।